हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन इन आवर हार्ट। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। आपको कहीं भी ये ऐसा फील नहीं होगा कि लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, चाहे आपने इसका पार्ट 1 देखा है या नहीं देखा है। आपको 100% ये लेक्चर समझ में आएगा और आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये लेक्चर हमको बोरिंग लग रहा है। आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ आप नॉलेज यहाँ से लेकर ही जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। कल हम ये पार्ट 1 में बताए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि इसको जब हम डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा आपको इजी लगेगा समझने में। सबसे पहले जो हमारा ये हार्ट है, हृदय है, हृदय से हमारा ब्लड जाता है अरोटा में, अरोटा के बाद जाता है आर्टरी में, आर्टरी के बाद जाता है आर्ट्रियोल में, उसके बाद कैपिलरीज में। अच्छा, ये अरोटा आर्टरी ये सब क्या है। अरोटा एक बहुत ही मोटा पाइप है, आप ऐसे समझ लीजिए, लार्ज पाइप है, बहुत मोटा। इससे छोटा, इस पाइप से छोटा मीडियम मान लीजिए आर्टरीज है, ये मीडियम पाइप है, और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। दिल जब पंप करेगा ब्लड को, एक बार ऐसे पंप किया पूरे बॉडी में सप्लाई के लिए ब्लड, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा, अरोटा में। अरोटा बहुत बड़ा पाइप है, ऐसे मानकर चलिए, इसमें ब्लड गया, उसके बाद जाएगा मीडियम वाले में, आर्टरीज में। अरोटा के बाद ब्लड कहाँ एंट्री करेगा, आर्टरी में। आर्टरी के बाद स्मॉल में, आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी होता है जो छोटे, ये त्वचा के छोटे छोटे नस, आंख की ये जो कैपिलरी है, छोटे छोटे पतली पतली जो नसें होती है, ब्रेन की जो पतली पतली नसें होती है, वहां पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और फिर वहां से ये जो वेनलेट है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा लेकर कैपिलरीज कहाँ इसको सेंड कर देगा, वेनलेट। वेनलेट फिर कहाँ सेंड करेगा, वेन को। वेन कहाँ सेंड करेगा, वेना कावा को। फिर वेना कावा किसको दे देगा, हार्ट को दे देगा। सिंपल आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। वेना कावा बड़ा मानकर चलिए कि बड़ा, इससे छोटा ये वेन है, इससे छोटा ये वेन है, और सबसे छोटा ये वेनलेट है। एक बार रिकैप कर रहे हैं। देखिए, जब हमारा ये हृदय एक बार पंप किया तो सबसे पहले ब्लड कहाँ गया, अरोटा। अरोटा हमारा लार्ज है, लार्ज पाइप है। उसके बाद इससे छोटा, इससे मीडियम आर्टरी, तो अरोटा के बाद ब्लड कहाँ गया, आर्टरीज में। आर्टरीज के बाद आर्टियोल में, और आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या होता है, अभी लास्ट स्टेज है, जाकर आपका जो ब्लड है, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपके आंख के पतली पतली नसें, ब्रेन की पतली पतली नसें, ये त्वचा की पतली पतली नसें आकर यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया, जिसको जहां जरूरत है उसको सप्लाई कर दिया। और फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाकर कैपिलरीज किसको दिया, वेनलेट को दिया, पतली पतली नसें को दिया। वेनलेट उठाकर वेन को दिया। वेन मतलब एक मोटा सा वेन, ये जो हमको ये दिखाई दे रहा है, ये वेन है। इससे भी पतली नसें है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, उसको हम लोग वेनलेट बोलते हैं। तो वेनलेट दे दिया उठाकर ब्लड वेन को, और वेन उठाकर दे दिया वेना कावा को, और वेना कावा फिर इसको हार्ट को सप्लाई कर देगा। इरेज करें इसको, बहुत बढ़िया। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। ये दोनों सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ से उठाइए, ये मोटा होगा, मोटा होगा, मोटा होगा, मोटा होगा, यहाँ से करिए, ये पतला होगा। देखिए, सबसे पहले इसको राइट बोलते हैं, इसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता है। हमारे हार्ट में कितना चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। इस वाले पोर्शन को हम लोग राइट बोलते हैं, इसको हम लोग लेफ्ट बोलेंगे। यानी ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा राइट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ये हमारा लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो हमारे जो ये हृदय है उसमें कितने चेंबर है, इसमें 4 चेंबर है। तो जो ऊपर वाले ये चेंबर है इसको हम लोग बोलते हैं अपर चेंबर। क्या बोलते हैं,
अपर चेंबर। और ये जो नीचे वाले दो चेंबर है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर चेंबर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोअर चेंबर। नहीं आया? देखिए हमारे हार्ट में मान के चलिए 4 कमरा है, तो ये जो ऊपर वाला 2 कमरा है, एक राइट एक लेफ्ट वाला, तो ये ऊपर वाला जो कमरा है इसको हम लोग बोलते हैं अपर चेंबर, अपर कमरा। और जो नीचे है उसको बोलेंगे हम लोग लोअर चेंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लोअर चेंबर, ये जो लोअर चेंबर है इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। लोअर चेंबर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और अपर चेंबर को क्या बोलते हैं? ऑरिकल। ऑरिकल। देखिए इसका और 2 नाम है, सिंगुलर आट्रियम बोलते हैं, आट्रियम, पुलरल आर्ट्रिया बोलते हैं, ए टी आर आई ए स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर आर्ट्रियम बोलते हैं, पुलरल आर्ट्रिया बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं। कुछ भी आप बोल सकते हैं, बुक में आपके तीनों शब्द दिए हैं, तो हम ऑरिकल लेकर आपको ये फिगर समझाएंगे। ठीक है, तो अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरिकल। लोअर पार्ट को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। अपर चेंबर ऑरिकल, नीचे वेंट्रिकल। तो ये हमारा क्या है? अपर चेंबर है, तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकल, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा लोअर चेंबर है, तो लोअर चेंबर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ये हुआ हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हुआ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। किसी को दिक्कत यहाँ पर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल उठता है कि ये हम मोटा क्यों बना है, इसको हम पतला क्यों बना है? ठीक है, सवाल उठता है कि हम इसको मोटा क्यों बनाए हैं, इसको हम पतला क्यों बनाए हैं। देखिए ये जो राइट ऑरिकल है और ये जो लेफ्ट ऑरिकल है, यानी ये जो अपर चेंबर है, इसका सिर्फ एक काम है, ब्लड को रिसीव करना। कहाँ लिखे हैं? अपर चेंबर, यहाँ पर लिख लीजिए। अपर, सिर्फ अपर चेंबर का काम है ब्लड को रिसीव करना। और जो लोअर चेंबर है उसका काम है ब्लड को पंप करना। किसी को यहां तक कंफ्यूजन नहीं है? ये जो अपर चेंबर है इसका काम है कि ब्लड को सिर्फ रिसीव कर लो। लोअर चेंबर है, इसका काम है कि ब्लड को पंप करना है। कोई दिक्कत नहीं है। अपर चेंबर ब्लड को रिसीव करता है, लोअर चेंबर ब्लड को पंप करता है। अब यहां पर आइए, एक चीज और समझिए। ये जो राइट वेंट्रिकल है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये तो हमारा लोअर चेंबर है, इसको हम लोग बोल देंगे अपर चेंबर, इन दोनों को। और ये दोनों हमारा हो गया लोअर चेंबर, ये हो गया हमारा लोअर चेंबर। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ, कि लंग्स की तरफ हमारा ब्लड चला जाए। जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करता है, हमारा हृदय यहाँ पर है, हमारा हृदय यहाँ पर है, और ये लंग्स हुआ हमारा। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा कि ब्लड लंग्स के पास पहुँच जाए। लंग्स के पास पहुँचेगा तभी तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा और फिर पूरे शरीर में जाएगा। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है किसके तरफ? लंग्स के तरफ। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है किसके तरफ? होल बॉडी के तरफ। होल बॉडी, होल बॉडी में अब आपके ब्रेन के छोटे छोटे कैपिलरीज से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को हम मोटा बनाए हैं क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर के साथ पंप करना है। इसको हम पतला बनाए हैं क्योंकि इसको पंप करना है लंग्स के तरफ, सिर्फ लंग्स के तरफ, सिर्फ लंग्स के पास पंप करना है। तो लंग्स हमारा हृदय यहाँ है, हृदय हमारा यहाँ है, लंग्स यहाँ है, तो इसको ज्यादा दूर नहीं पंप करना है, इसीलिए हम ये हमारा पतला होता है। और इसको होल बॉडी में पंप करना है, इसीलिए ये मोटा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये मोटा क्यों होता है, ये पतला क्यों होता है? बहुत बढ़िया। इसको इरेज करें, इसको इरेज करें।
राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए अब यहाँ पर एक नस आया हुआ है पुल्मोनरी वेन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वेन। यहाँ पर एक नस है जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन। इसका काम क्या है, इसका काम है प्योर ब्लड को लाना, प्योर ब्लड को लाना। कहाँ से, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सभी को पता है प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ये पुल्मोनरी वेन क्या करता है, क्या करता है, यहां से ये ब्लड को सप्लाई करता है। अभी हम आपको सब बताते हैं। यहां पर एक वाल्व है, यहां पर एक वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। यहां पर एक वाल्व है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ये पुल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर ब्लड इंटर किया, ये वाल्व खुलता है और वाल्व खुलता है और ब्लड यहाँ पर आता है। अभी अभी आपको समझाते हैं अच्छे से। और यहाँ से देखिए ये वाल्व हो गया, ये कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व। और एक वाल्व यहाँ पर भी है। ये वाल्व कहाँ जाता है, ये वाल्व कहाँ जाता है, ये अरोटा के पास जाता है। ये कहाँ जाएगा, अरोटा के पास। अरोटा अभी हम आपको बताएं कि हार्ट से जब हार्ट पंप करता है तो सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, अरोटा में जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, पुल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड प्योर प्योर क्या लाता है, प्योर ब्लड लाता है। पुल्मोनरी यहाँ से प्योर ब्लड लाया, लाया, लाया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल हुआ। तो पुल्मोनरी वेन इसको लाकर लेफ्ट ऑरिकल को क्या दे दिया, ब्लड दे दिया। तो ये क्या किया, ब्लड को रिसीव कर लिया। लेफ्ट ऑरिकल क्या किया, ब्लड को रिसीव कर कर अपने पास रख लिया। और ये लेफ्ट ऑरिकल अब किसको ब्लड दे रहा है, अब ये ब्लड देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ आएगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ये वाल्व कौन सा वाल्व, बिकस्पिड वाल्व, ये खुल जाएगा और ब्लड आ जाएगा यहाँ पर। अब ये ऊपर जा नहीं सकता, वाल्व बंद हो जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा वाल्व बंद हो जाएगा। ये देखिए जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है ऐसे, जैसे ही वाल्व खुलेगा ये मार्कर क्या करेगा, गिर जाएगा, गिर गया। जैसे ही ये वाल्व क्या करेगा, खुलेगा, मार्कर गिर जाएगा और ऊपर ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा। देखिए ऊपर खुल जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, खुल जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वाल्व कौन सा वाल्व, बिकस्पिड वाल्व। अच्छा यहाँ पर भी एक वाल्व है। इस वाल्व को, ये कहाँ जा रहा है, अरोटा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी वाल्व। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इस वाल्व का एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। इसको, इसका नाम क्या है, इस वाल्व का नाम है एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व। तो ये ब्लड तो ऊपर अब जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये वाल्व अब यहाँ से एरोटिक वाल्व के ये एरोटिक वाल्व ओपन होगा और ये अरोटा में जाएगा। अरोटा के बाद फिर प्रोसेस आपको बताते हैं कैपिलरीज तक जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इधर आइए, इधर आइए अब। सॉरी थोड़ा डायग्राम बनाने में आपका समय लग रहा है।
देखिए ये इधर का पोर्शन समझ में आ गया। अब यहाँ से इंटर करेगा वाना कावा से, वेना कावा, वेना कावा, ब्लड यहाँ से इंटर किया कुचुक, इधर से भी ब्लड आया कुचुक। अब ये कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लंग्स, पूरे बॉडी से ऑक्सीजन दे दिया और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है वाना कावा। और वेना कावा क्या कर रहा है? यहाँ से इंटर कर रहा है। राइट ऑरिकल क्या करेगा? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास रिसीव कर लेगा। देखिए इसके ऊपर देखिए ऐसे, ये पोर्शन हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाला पोर्शन हो गया राइट वेंट्रिकल और ये वाला पोर्शन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? वेना कावा से ब्लड को रिसीव कर लेगा और ये जो वाल्व है ये वाल्व फिर खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर वाल्व खुलता था, पुल्मोनरी वेन ब्लड लाता था, ये वाल्व खुल जाता था, उसी तरह ये वेना कावा ब्लड ला रहा है तो ये वाल्व खुल जाएगा। ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व क्या करेगा? ये वाल्व खुल जाएगा, ब्लड कहाँ आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब ये ऊपर तो ब्लड जा नहीं सकता है, ऊपर तो ब्लड जा नहीं सकता, तो ये जो ब्लड आया है अब ये ब्लड इसके थ्रू अब ये कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। ये ब्लड अब कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ। और लंग्स को हम लोग पुल्मोनरी बोलते हैं। मानकर चलिए लंग्स की तरफ, मानकर क्या मतलब ये बोलते हैं कि पुल्मोनरी को हम लोग लंग्स को हम लोग पुल्मोनरी ही बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म। तो ये जो हमारा ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है, तो ये जो यहाँ पर वाल्व है इसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वाल्व। इस वाल्व को क्या बोलेंगे? इस वाल्व का नाम है पुल्मोनरी वाल्व। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है भैया, 1 मिनट भाई, 1 मिनट दीजिए। पुल्मोनरी वाल्व 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए यहाँ से वाना कावा से हमारा ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पर आया, राइट ऑरिकल इसको रिसीव किया। यहाँ पर एक वाल्व है, कौन सा वाल्व है भैया? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व ओपन हुआ, यहाँ पर राइट ऑरिकल के पास ब्लड आ गया। अब ये ऊपर तो ब्लड जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व क्लोज हो गया। अब ये वाल्व यहाँ आएगा, सॉरी ये अब ब्लड यहाँ आएगा और ये इसके थ्रू पुल्मोनरी वॉल के थ्रू लंग्स की तरफ जाएगा। ये कौन सा वाल्व है? इसको बोलते हैं पुल्मोनरी वाल्व। क्यों पुल्मोनरी वाल्व बोलते हैं? क्योंकि ये पुल्मोनरी की तरफ ही जा रहा है, यानी लंग्स की तरफ ही जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पुल्मोनरी वाल्व। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब थोड़ा इसका डायरेक्शन देखिए। सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? वेना कावा। वेना कावा से कहाँ आया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से क्या हुआ? ट्राइकस्पिड वाल्व खुल गया। उसके बाद ब्लड कहाँ गया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ गया? पुल्मोनरी वाल्व खुला। पुल्मोनरी वाल्व से कहाँ गया? लंग्स के तरफ। इधर आइए, सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? पुल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से क्या हुआ? बिस्कस्पिड वाल्व खुल गया। उसके बाद ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या हुआ? तो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अब ये वाल्व खुला, कौन सा? एरोटिक वाल्व। कहाँ गया? एरोटा में। नहीं आया? फिगर समझ में आ रहा है ना भाई? ज़्यादा गिजमिज तो नहीं हो गया? एक बार फिर से देख लीजिए। पुल्मोनरी, देखिए एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट दे, आपको समझ में आ जाए। आपके पास समय नहीं है? हाँ देखिए, पुल्मोनरी वेन से ब्लड हमारा आया, इसमें मार्कर इंक ही नहीं है, आया, ये वाल्व खुल जाएगा। ये कौन सा पार्ट है? ये लेफ्ट ऑरिकल है हमारा, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पुल्मोनरी से आया, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल क्या क्या ब्लड को रिसीव किया और किसको दे दिया? लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया। तो बीच में ये जो वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ये ओपन हो गया, ब्लड यहाँ पर आया और फिर ये ब्लड अब ये ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व बंद हो गया, तो ये वाल्व अब इसके थ्रू बाहर जाएगा। तो ये जो वाल्व है इसको हम लोग बोलते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्लड है ये एरोटा के थ्रू, एरोटा में जा रहा है। एरोटिक वाल्व के थ्रू ये वाल्व खुलेगा और ये ब्लड एरोटा में जाएगा, ठीक है। और एरोटा के बाद क्या होता है, हम इसके पहले डायग्राम में आपको बताए हैं। इधर आइए, वेना कावा, वेना कावा से ब्लड आया, उसके बाद कहाँ आया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल के पास ये जो वाल्व है ये खुल गया, कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये खुला तो हमारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल क्या किया?
अब ये ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व बंद हो गया, तो अब यहाँ पर आया। ये वाल्व कौन सा है? ये पुल्मोनरी वाल्व है। पुल्मोनरी वाल्व जैसे ही खुला तो ये ब्लड गया हमारा लंग्स के पास। इतना तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये जो ऊपरी परत है, जो आउटर सरफेस है, जो ये हार्ट को कवर कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कहाँ लिखे? जगह ही नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। यहां पर लिख रहे हैं, देखिए, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ये जो आंतरिक परत है इसका, हार्ट का, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये जो इंटर है, जो पीछे का है, पेरिकार्डियम के बाद ये जो आंतरिक है लेयर, जो इंटर लेयर है, जो इंटर इसका झिल्ली इसको कवर कर रहा है, ये तो आउटर हो गया। आउटर कवरिंग को क्या बोल दिए? पेरिकार्डियम। ये जो इंटर वाला है तो इसको बोलेंगे इंडोकार्डियम। आंतरिक जो कवर कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम। कार्डियम कहाँ लिखे हैं? यहां पर लिखते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूरे परत को इंडोकार्डियम लिखिए। इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। फर्स्ट लेयर को पेरिकार्डियम, इसके बाद ये जो लेयर है इसको इंडोकार्डियम। ये बीच का जो मसल है, ये जो बीच का जो मसल है, ये देख रहे हैं आप मसल, ये बीच का जो मसल है, ये इस मसल को हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। अभी 3 टर्म बताए। आउटर लेयर पेरिकार्डियम, इंटर लेयर जो इंटर बीच लास्ट का जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? इंडोकार्डियम। जो ये बीच के इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच का जो ये मसल है, इस मसल को बोलेंगे मायोकार्डियम। इसको देखिए, ये जो दोनों हार्ट को सेपरेट कर रहा है, ये जो दोनों हार्ट को सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्ट्रम। सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहां पर देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियक सेप्टम। बोलिए, समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? कार्डियक सेप्टम, कार्डियक सेप्टम। आउटर लेयर पेरिकार्डियम, इंटर लेयर इंटर कवर इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम और पेरिकार्डियम का बीच का मसल मायोकार्डियम। इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है कार्डियक सेप्टम। इरेज करें इसको। एक बात और हमेशा याद रखिए, ये जो वाल्व खुलता है और बंद होता है, खुलता है बंद, देखिए, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद, खुलता है बंद, खुलता है बंद, खुलता है बंद। जब खुलता है तो साउंड आता है लूप, बंद होता है तो डूब, लूप डूब, लूप डूब, लूप डूब। यही डॉक्टर कान में लगाकर स्टेथोस्कोप और ये साउंड को चेक करता है कि ये वाल्व कितना अच्छे से बंद हो रहा है, साउंड अच्छे से आ रहा है कि नहीं। लूप डूब, लूप डूब, लूप डूब, लूप डूब। समझ में आ गया? ये जो वाल्व ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ये जो वाल्व, वही साउंड आता है लूप डूब, लूप डूब। ये जो अब वेना कावा से यहाँ आ गया, ये जो हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के पास इस वॉल पर एक मसल पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, राइट ऑरिकल के पास इस यहाँ पर एक मसल पाया जाता है, एक मसल पाया जाता है। इस मसल को बोलते हैं एस ए नोड, कहाँ पाया जाता है? राइट ऑरिकल के पास एक मसल पाया जाता है। ये हमारा राइट ऑरिकल है, तो राइट ऑरिकल के पास यहाँ पर एक मसल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस ए नोड। इसका फुल फॉर्म है सिनोएट्रियल नोड। सिनोएट्रियल नोड ये करता क्या है? ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। हमारा जो ये हार्ट है वो पंप कर रहा है। कैसे पंप कर रहा है? इसी एस ए नोड के थ्रू कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक क्या करता है? इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है और पंप को शक्ति मिलता है और वो पंप करता है। किसके थ्रू? इस ए नोड के थ्रू, सिनोएट्रियल नोड। और ये जो जब ये एस ए नोड खराब हो जाता है हमारा, तो आर्टिफिशियल एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। ये जब हमारा एस ए नोड खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? एक आर्टिफिशियल मशीन लगाता है, एक आर्टिफिशियल
मशीन लगा देता है, आर्टिफिशियल मशीन लगाता है जो इलेक्ट्रिक जनरेट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेस मेकर बोलते हैं। समझ में आ गया। एसए नोड कहाँ रहता है, राइट ऑरिकल के वॉल के पास यहाँ पर एक मसल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसए नोड, सिनोएट्रियल नोड। और ये सिनोएट्रियल नोड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, तभी हमारा हार्ट ये पंप करता है, पंप करता है, पंप करता है, पंप करता है। और जब ये खराब हो जाता है तो इसको ऑपरेशन कर कर, सर्जरी कर कर एक यहाँ पर आर्टिफिशियल मशीन को फिट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, और ये पेस मेकर यही काम करता है जो एसए नोड करता है। इतना समझ में आया, इरेज करें इसको। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने तो अपने यार पूरा एफर्ट लगा दिया। एक चीज़ और बताते हैं आपको, इसको इरेज करें। इसमें और कुछ है क्या, चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करें इसको। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर एक मसल पाया जाता है जिसको हम लोग एसए नोड बोलते हैं, सिनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। जब ये इलेक्ट्रिक जनरेट करता है तभी हमारा ये जो हार्ट है, हृदय, वो पंप करता है। जैसे ही ये खराब हुआ, कहानी खत्म। तो ये खराब होता है तो डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी कर कर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल मशीन लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। बहुत बढ़िया है। पैदल चल रहा हूँ, एक गाड़ी चाहिए, जिंदगी के सफर में एक सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। क्यों गिर जाते हो भाई बार बार, अकेले। अच्छा एक सवाल अब हम आपसे लास्ट पूछ रहे हैं, उसके बाद लेक्चर बंद कर देंगे। एक एडल्ट मैन में कितना ब्लड होता है, एवरेज 5 लीटर। सभी लोग सेटिस्फाइड है, एग्री है मेरे से, बहुत बढ़िया। एडल्ट वुमेन में, महिलाओं में आधा लीटर कम रहता है, 5.5 लीटर, 4.5 लीटर। एक एवरेज आदमी में, एडल्ट मैन में 5 लीटर खून पाया जाता है, और महिलाओं में 4.5 लीटर, यानी आधे लीटर कम रहता है। एक आप हमसे बात बताइए कि क्या हमारा जो ये हृदय है, आपके जो फिस्ट है, जो मुट्ठी है, उसी के शेप का है, मतलब शेप का नहीं, उसी के साइज का है। आपके मुट्ठी, आपके जितना मुट्ठी बड़ा है उसी उतना ही बड़ा आपका हृदय होगा, ये मानकर आदमी चलता है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका ये जो मुट्ठी, इतना आपका हृदय एक बार में 5 लीटर इस ब्लड को लाता है, फिर पंप करता है? क्वेश्चन नहीं समझे। एक ह्यूमन में, नॉर्मल इंसान में 5 लीटर ब्लड होता है, तो क्या वो 5 लीटर एक बार में लाता है हृदय अपने पास और फिर पंप करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका कंसेप्ट आप जान लीजिए, मजा आएगा आपको। 1 मिनट में हमारा हृदय कितने बार धड़कता है? 72 बार, 72 टाइम्स। एक बार में कितने बार धड़कता है? 72 टाइम्स। एक बार जब हमारा हृदय पंप करता है, यानी धड़कता है, तो 70 ml ब्लड को वो पंप करता है। एक बार कुछ किया तो 70 ml ब्लड को उसने पंप कर दिया। कितने टाइम्स करता है 1 मिनट में? 72 बार, यानी 72 टाइम्स करता है। यानी आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 गुणे 70। ऐसे नहीं भैया, ऐसे कीजिए, हमको मज़ा आता है। 72 गुणे 70, 0 0 14 49। नहीं, ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा है क्या आपको? 7 दूनी 14, 49, 50, कितना हो गया? 4, दिखाई दे रहा है? 50 40 दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। यानी 1 मिनट में कितना हो गया? 50 40, यानी 5 लीटर 40 ml 1 मिनट में आपका हार्ट पंप कर देता है ब्लड को। एक बार में नहीं करता है, 1 मिनट में करता है। एक बार में कितना करता है? 70 ml। एक बार आपका दिल धड़का, यानी 70 ml ब्लड पंप कर दिया, तो 1 मिनट में कितना बार औसत ऑन एन एवरेज कितना बार करता है? 72 बार धड़कता है। तो 72 बार यानी 72 × 70, 50 40 आएगा, यानी 5 लीटर 40 ml आपका
ब्लड एक बार में आपका हृदय पंप करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, मेरा जो भी हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और बायोलॉजी में जाकर अपना जलवा बिखेर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।